आपका स्वागत है। दर्शकों, हम प्रतिदिन नक्षत्रों की उस प्राचीन वैदिक परंपरा की यात्रा करते हैं जिसने हजारों सालों से मनुष्य के जीवन, उसकी प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच के एक अदृश्य संबंध को समझाया है। नक्षत्रों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में सब कुछ सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं मिलता, बल्कि हमें समय के साथ चलते हुए कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ते हैं जो हमारे जीवन को थोड़ा और बेहतर और मेहनत को थोड़ा और आसान बना देते हैं। कई बार बहुत मेहनत करने पर भी कुछ नहीं मिलता और वहीं कई बार थोड़े से प्रयासों के बाद आदमी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, कैसे, यह सब इस शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दर्शकों, इस शो में सबसे पहले हमेशा हम पंचांग की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं? चलिए बताते हैं। दरअसल पंचांग ही वो संकेत होता है जो हमें बताता है कि हम किस समय पर क्या काम करें जिससे हमें सफलता प्राप्त हो। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। ये प्रातः 8:0 तक रहने वाली है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, इस तिथि का संबंध विजय, उत्साह, संघर्ष, पर विजय और इच्छा शक्ति से जोड़ा जाता है। इसमें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होती है। ये आसानी से हार नहीं मानते, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करते हैं और उसमें इनको सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे लोगों को विशेष रूप से अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, आज चंद्रमा दिन रात मकर राशि में विचरण करेगा। मकर राशि अनुशासन, कर्तव्य, व्यवहारिक सोच और दीर्घकालिक उपलब्धियों की राशि मानी जाती है। आज का दिन व्यवहारिकता से प्रारंभ होकर नई सोच और भविष्य की दिशा को आगे बढ़ाने का संकेत भी देता है। दर्शकों, आज का नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र का पूरा भाग मकर राशि में है। इसका स्वामी मंगल है और इसका अधिदेवता अष्ट वसु हैं। इसका प्रमुख प्रतीक ढोल या नगाड़ा माना जाता है। ढोल अकेले संगीत नहीं बजाता, वह पूरे समूह के साथ ताल मिलाकर चलता है। इसलिए इस नक्षत्र में टीम वर्क, संघर्ष और लोगों के साथ लेकर चलने का संकेत भी मिलता है। धनिष्ठा का ढोल हमें एक और सुंदर बात सिखाता है। जीवन में आपकी अपनी एक लय होना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने की तीव्र इच्छा होती है। मंगल का प्रभाव इन्हें कठिन परिस्थितियों में सक्रिय और परिश्रमी बनाता है। दूसरों को संगठित करके काम करवाने और किसी समूह को लक्ष्य की ओर ले जाने की योग्यता इनमें बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है। धनिष्ठा का एक विशेष गुण यह भी है संसाधनों का सही उपयोग। धन संचय और संपत्ति निर्माण की क्षमता भी अच्छी हो सकती है। नृत्य और प्रदर्शन कला के प्रति विशेष रुचि हो सकती है। अष्ट वसुओं का संबंध सामूहिक शक्ति से होने के कारण दूसरों के साथ मिलकर बड़े कार्य की क्षमता भी हो सकती है। अब बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के जन्मे लोगों की कमजोरियों के बारे में। अत्यधिक महत्वाकांक्षा होने के कारण ये व्यक्ति हर समय कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं और मानसिक शक्ति खो सकते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण छोटी मोटी बात पर गुस्सा करना संबंधों को प्रभावित कर सकता है। धन को अत्यधिक महत्व देने से इनकी समस्या भी बढ़ सकती है। लक्ष्य प्राप्त करने की धुन में ये दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। ये लोग स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। यदि साथी या परिवार बहुत अधिक नियंत्रण करे तो इससे इनमें तनाव उत्पन्न हो सकता है।
दर्शकों, अब बात करते हैं आज के योग करण और उन विशेष ज्योतिषीय संयोगों की जो आज के दिन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। आज प्रातः 8:0 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। शोभन का अर्थ है सुंदर, आकर्षक, मनोहर, कल्याणकारी और शुभ फल देने वाला। दर्शकों, अब आज के योग के बारे में बात करते हैं। प्रातः 8:0 तक तैतिलकरण रहेगा। उसके पश्चात गरकरण प्रारंभ हो जाएगा। अब शो में वक्त हो गया है आज की वास्तु टिप के बारे में जानने का। दर्शकों, वास्तु यह नहीं है एक टेबल कुर्सी यहाँ रख दी, वहाँ पलंग रख दिया, इधर सोफ़ा रख दिया, उधर डाइनिंग टेबल रख दो तो समझो वास्तु हो गया। वास्तु कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश का उचित समन्वय है। प्राकृतिक शक्तियों जैसे सौर ऊर्जा, चुंबकीय शक्ति, गुरुत्व शक्ति का विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तु दिशाओं का उचित प्रतिबंधन है, जैसे कि किस दिशा में को कितना हल्का रखा जाए और किस दिशा को कितना भारी रखा जाए, ताकि उससे घर में उचित संतुलन बना रहे। मुहूर्त की उपयोगिता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शुभ समय पर किए गए कार्य हमेशा शुभ परिणाम ही देते हैं। अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है, आज आपके काम बनेंगे या नहीं, हेल्थ कैसी रहेगी और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, अगर प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त संबंधी कोई योजना बन रही है तो परिस्थितियां उसके पक्ष में भी हैं। किसी सार्वजनिक स्थल पर वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। कारोबार में किसी नए काम को शुरू करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए उचित समय है। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। नवग्रह या यथा सामर्थ्य का जाप करें तो अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो ऑरेंज है। अंक आपका 6 है। वृष राशि वालों, प्रॉपर्टी या अन्य किसी मुद्दे को लेकर चल रही गलतफहमियां आज किसी की मध्यस्थता के कारण दूर हो सकती हैं। सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की बजाय परिजनों में बांटने की कोशिश करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में अभी कुछ बेहतर परिणाम मिलने की संभावना ज़्यादा नहीं है। कार्य संबंधी कुछ नीतियों में बदलाव लाएं। प्रेम संबंधों में मर्यादित रहें। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करें। शिवालय में देसी घी का दीपक जलाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है केसरिया। अंक है 9। मिथुन राशि वालों, समय भरपूर मेहनत करने का है। आपको अपने प्रयासों के निश्चित ही उचित परिणाम मिलेंगे। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए अपने सामान की उचित रक्षा भी करें। व्यवसाय में अभी मेहनत ज़्यादा और परिणाम कम जैसी स्थिति बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें। सर्वाइकल तथा गर्दन जैसी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा। धर्मस्थल की सफाई भी करें। आपका जो शुभ रंग है वो है नीला। अंक है आपका 5। कर्क राशि वालों, रोज़मर्रा की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएं। इससे ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों के साथ मिलते जुलते रहें और अपने व्यवहार में सौम्यता और शालीनता बनाकर रखें, अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। प्रेम संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। सिरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो क्रीम है। अंक है आपका 2। सिंह राशि वालों, युवा वर्ग अपने कैरियर को लेकर बहुत अधिक गंभीर रहेंगे। उससे आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आज एक खास बात ध्यान रखनी चाहिए, हर किसी पर विश्वास ना करें। नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। ऑफिस में चल रही राजनीति से आपको अलग रहना चाहिए। व्यक्तिगत
समस्याओं का असर आपके वैवाहिक जीवन पर ना पड़ने दें। ब्लड प्रेशर की जांच समय पर कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी ज़रूरतमंद या अथवा किसी संस्था को दवाइयों का दान कर सकते हैं तो अवश्य करें। आपका जो शुभ रंग है वो है ब्राउन और अंक है 7। कन्या राशि वालों, राजकीय कार्यों को पूर्ण करने के लिए आज का समय काफ़ी अनुकूल है। कहीं से सहयोग भी मिलेगा। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। मार्केटिंग से जुड़ा कोई पेमेंट आपको मिल सकता है, उससे आपको लाभ भी होगा। प्रेम प्रसंगों में निकटता बढ़ेगी। ज़्यादा प्रदूषित वातावरण से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भीड़ वाले स्थान को भी अवॉइड करना चाहिए। माँ दुर्गा की स्तुति करें, उससे आपको लाभ रहेगा। और कंजकों को दान दें। आपका शुभ रंग हरा है, अंक आपका 8 है। तुला राशि वालों, आज आपको संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। युवाओं को व्यावसायिक समस्या से राहत पाने के लिए कुछ गलत प्रवृत्ति के लोगों की ओर रुझान हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। अविवाहित लोगों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है। थकान व बेचैनी हावी हो सकती है। सूर्य भगवान को केसर का मिश्रित जल का अर्घ करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग है केसरिया, अंक आपका है 1। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक रखरखाव और सुधार संबंधी कार्यों में उचित समय व्यतीत होगा। ध्यान रखें, जलन की भावना से कोई मित्र आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में तकनीक को सीखने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। योग और मेडिटेशन करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा और आप प्रफुल्लित भी रहेंगे। आपका जो शुभ रंग है वो है गुलाबी, अंक आपका है 4। धनुराशि वालों, अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करेंगे तो उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरों के मामलों में अपना हस्तक्षेप ना करें और ना ही बर्दाश्त करें। मीडिया और पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं तो उससे आज वो आपका काम धीरे धीरे गति पकड़ेगा। घर में व्यवस्थित और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल भी करें। आपका जो शुभ रंग क्रीम है, अंक आपका 1 है। मकर राशि वालों, अध्ययनरत युवाओं को अपनी मेहनत का मनोवांछित परिणाम प्राप्त होगा। दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर न लें। कारोबार में मन मुताबिक लाभ प्राप्त होगा, परंतु अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जाहिर नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गणपति जी की पूजा करें तथा लड्डुओं का भोग लगाएं। आपका जो शुभ रंग लाल है, अंक आपका 5 है। कुंभ राशि वालों, रिश्तेदारों से संबंधित कोई विवाद सुलझने से मन को काफ़ी शांति प्राप्त होगी। अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने खान पान के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित हो जाएंगी। मित्रों के साथ प्रेम मिलाप बना रहेगा। आप स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे दान अवश्य दें। आपका जो शुभ रंग है वो है आसमानी, अंक है 5। मीन राशि वालों, घरेलू तथा कामकाजी महिलाओं के लिए जिम्मेदारियां बनेगी, लेकिन उसका वो निर्वाह भी बहुत बढ़िया से करेंगे। जोखिमपूर्ण कार्यों में पैसा लगाने से नुकसान होने की आशंका है। ऑफिस में छोटी गलती की वजह से अधिकारी वर्ग की नाराज़गी सहन करना पड़ सकती है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। जुकाम खांसी जैसी एलर्जी हो सकती है। प्राणायाम करें और अपने इष्ट देवता का ध्यान भी करें। आपका जो शुभ रंग ऑरेंज है, अंक आपका 3 है। तो दर्शकों, आज हमने जाना धनिष्ठा नक्षत्र का गूढ़ रहस्य, इसकी दिव्य ध्वनि, आत्मिक जागरण, धर्म, सम्मान और सिद्धांतों का संदेश। हमने जाना आज के योग, करण और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। लेकिन कल बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो रहस्य, अनुसंधान, उपचार, आत्मविश्लेषण और जीवन में छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने
वाला का काम करता है। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान अब तक आपको नहीं मिला? क्या आपने कभी ऐसी अपने भीतर कोई शक्ति देखी है जिसको आपने आज तक नहीं पहचाना? तो कल के आप हमारे कार्यक्रम में ये सारी बातें पहचानेंगे। और उस नक्षत्र का नाम बताना बड़ा आवश्यक है। उस नक्षत्र का नाम है सतविषा, जो देवताओं का उपचार करता है। मैं पंडित अजय भामी फ़िलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।